प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन का रूह उसके वचन के द्वारा आपको आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। आओ मैं उस जिंदा परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। प्रभु बोझ निर्बल को बलवान करता है। जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 105 की 37 आयत में लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि इज़राइलियों को जब परमेश्वर मिस्र देश से निकाल कर ले आए तो उससे 4 दिन पहले तो बहुत कठिन मजदूरी कर रहे थे। वो लोग मिट्टी में, गारे में और भट्टियों में और लहार का काम कर रहे थे, जिन्हें करने के बाद एक हट्टा कट्टा आदमी भी आराम मांगता है। और जिस रात परमेश्वर उन्हें वहाँ से निकाल लाया, बाइबल कहती है उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे और कुछ बीमार भी होंगे। अगर आप इस जाति को देखें जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यह कोई स्वर्ग से उतरी हुई नहीं थी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि इनमें कोई भी निर्बल नहीं था। दुनिया का सबसे अमीर देश जो आज है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोगों को शुगर है, कैंसर है। परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकालने से पहले कहा कि तुम लोग अपने अपने घराने समेत एक एक मेमना लेना और तुम उसको सर, पैर और आंतड़ियों समेत खाना। कड़वे साग पात और रोटी के साथ उसको खाना। परमेश्वर ने कहा कि उस बलि पशु की हड्डी को न तोड़ना। कड़वा साग पात इस बात को दर्शाता है कि मसीह में आने के बाद जो सताव आनी है, जो हमें बुराई को झेलना पड़ता है। अख़मीरी रोटी यानी जब आप परमेश्वर में आते हैं और समर्पण करते हैं, आपकी पवित्रताई को दिखाता है। यह मेमना प्रभु यीशु मसीह था और परमेश्वर ने इज़राइलियों को यह एक चिन्ह दिया था कि एक मेमना कुर्बान होगा और उसके लहू के कारण मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी और उसको खाने के बाद तुम चंगे हो जाओगे। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि उस रात हज़ारों लोग बीमार थे। जब परमेश्वर उन्हें मिस्र देश की गुलामी से निकालने वाला था, परमेश्वर यह बात जानते थे कि मैं इन हज़ारों के साथ, इनको मंडली के साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि अगर यह बीमारों को उठाए फिरेंगे तो खुद भी थक जाएंगे और बीमारों को भी मार देंगे। पर लिखा है कि जब उन लोगों ने मेमने को खाया, जो आज हम प्रभु भोज के रूप में खाते हैं, तो बाइबल कहती है वो निर्बल नहीं रहे। जो कैंसर का रोगी था, वो कैंसर खत्म हो चुका था। जो निर्बल था, वो बलवान हो चुका था। जिसके पेट में दर्द था, उसका पेट दर्द ठीक हो चुका था। और जिसको दमे की बीमारी थी और जिसको रसौलियाँ थी, वो गायब हो चुकी थी। उस रात उनके घरों में, उनके जीवनों में हज़ारों चमत्कार हुए होंगे और जहाँ जहाँ उनके घरों के बाहर उस मेमने का लहू लगा हुआ होगा, उन घरों में मौत का दूत नहीं गया, लेकिन बाकी सब जगहों पर मौत गई। आज लोग जब मरी के कारण डर रहे थे, तो मसीही लोग तब भी फलवंत थे, खुश थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस जीवित खुदा की संतान हैं। बाइबल कहती है कि हम लहू की वाचा के अधीन हैं। अभी तो इज़राइलियों ने मेमना खाया ही था और वह चंगे और बलवान हो चुके थे। सोचो, आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करेंगे, उनको परमेश्वर कैसी चंगाई देगा और उनको कैसी आशीष देगा। आमीन, आमीन। प्रभु आओ मैं आप सबके लिए ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को और मांस को लेने के योग्य बन पाएँ और आशीषों को लेने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावन का रूह आपको छुए, आज़ाद करे और ये वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाए। बाइबल कहती है जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ किया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ जिंदा खुदा के नाम के ऊपर कि वो आपकी लाइफ में, आपके जीवनों में बड़े बड़े कार्य करेगा और आप बदलेंगे यीशु नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।